राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई ठंड बहुत ज़ोरों से पड़ रही है हमारे यहाँ। तो 2-3 दिन से अच्छी धूप निकल रही थी, लेकिन आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है और सुबह के 9:30 ही बजने वाले हैं और बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। तो किस किस के यहाँ पे ज़ोरों से ठंड पड़ रही है कमेंट करके बताना। तो आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और मेरी खुशी का क्या कारण है वो आप लोग इस वीडियो के अंदर ज़रूर देखना कि मैं इतनी खुश क्यों हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी वीडियो बनाने से कुछ बहनों को फ़र्क तो पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले आप इस कमेंट को पढ़ें और फिर बात करते हैं कि मैं क्यों खुश हूँ। तो ये कमेंट कर रहा है बहन ने, दीदी आपसे एक बात तो समझ ली मैंने, वक्त कैसा भी हो अपने पति के साथ कभी नहीं छोड़ूंगी मैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो कमेंट आप सबने पढ़ लिया होगा। इन्होंने लिख रखा है, दीदी एक बात तो समझ ली मैंने कि वक्त कैसा भी हो अपने पति का साथ नहीं छोड़ूंगी मैं। तो मुझे ये कमेंट पढ़ के इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मैं आप सबको बयां नहीं कर सकती हूँ। खुशी मुझे इसलिए हुई कि भाई मेरी वीडियो देखकर मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि मेरी वीडियो से किसी के परिवार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं गंदी वीडियो बनाती हूँ या मैं समाज के लिए गलत संदेश हूँ। पहले मुझे भी लगता था कि मैं वीडियो बनाती हूँ, कोई क्या कहेगा कि ऐसी कंडीशन में अपने पति की वीडियो बनाती है। और कभी कभी मुझे लगता था कि भाई मेरे बेटे पर भी इस चीज़ का कहीं फ़र्क ना पड़ जाए। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने ऐसी वीडियो बनाकर बहुत सही किया है, जिससे मेरे पति का इलाज भी चलता है। और कुछ बहनें हैं जो ना समझ हैं, जो अभी नहीं समझती हैं, तो वो भी मेरी वीडियो को देखकर पति पत्नी के रिश्ते को समझ पा रही हैं। तो मुझे इस करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी बहनों को गलत नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सब गलत नहीं होती, लेकिन कुछ बहनें ऐसी हैं होती हैं कि छोटी छोटी बातों पर डिवोर्स ले लेती हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े विवाद बन जाते हैं। कुछ बहनें ऐसे भी हैं कि इतने कष्ट झेल कर भी अपने पति के साथ रहती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वीडियो बनाने से कहीं ना कहीं उन बहनों को थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा ही, जो छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जाता है और पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो वो मेरी वीडियो देखकर ये तो उनको लगेगा कि जब मैं अपने पति के साथ हूँ ऐसी कंडीशन में, जो ना मेरे सुख में मुझे सुख दे सकते हैं और ना ही मेरे दुख को विवेक जी समझ सकते हैं, फिर भी मैं अपने पति के साथ हूँ। तो इस चीज़ को लेकर बहनों के मन में थोड़ा तो सवाल आएगा ही कि वक्त कैसा भी हो, लेकिन हमें अपने पति के साथ रहना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा कहा है कि आप अपने पति के साथ रहोगी। और मैं सभी बहनों से ये बोलना चाहती हूँ कि वक्त कैसा भी हो अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो बहनें ससुराल में परेशान रहती हैं उनको तो मैं कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि कुछ बहनें ऐसी भी हैं कि इतना परेशान होती हैं वो मजबूरी में अपने पति का साथ छोड़ देती हैं, क्योंकि पति उनके साथ नहीं देते हैं। सब एक से नहीं होते हैं। लेकिन मैं अपने भाइयों से कहना चाहती हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, जो भी भाई मेरी वीडियो देखते हैं, कि अगर आपकी पत्नी दुख में है तो साथ आपको भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है। जैसे आप लोगों को जन्म दिया गया है, पाला गया है, ऐसे ही हम लड़कियों को पाला जाता है और जन्म दिया जाता है। और देखो, आप तो अपने घर में रहते हो, हम लड़कियां तो अपना सब कुछ छोड़कर आपके घर में आती हैं। तो हम किसके लिए आती हैं? हम लड़कियां सिर्फ पति की वजह से ही आती हैं। पति के लिए ही हमें 7 वचनों में बांधा जाता है, पति के साथ ही हमारा जीवन काटना होता है। हमसे तो आप सब अनजान रहते हो, आप तो अपने घर में रहते हो, अपनी फैमिली के साथ रहते हो। हम तो सब कुछ छोड़ के आते हैं पीछे। तो हम किसके लिए आते हैं? पति के पीछे। हम पति के पीछे ही सब कुछ छोड़ते हैं। तो मैं उन भाइयों से कहना चाहती हूँ जो छोटी छोटी बातों पर अपनी पत्नियों को डिवोर्स देते हैं और उनसे अपने संबंध खत्म करते हैं, तो प्लीज़ भाइयों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ ऐसा ना करें। छोटी छोटी बातों पर ना तो भाई अपनी पत्नियों को छोड़ो, और अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ ना आप अपने पति को छोड़ो, क्योंकि ये एक पवित्र रिश्ता माना गया है। छोटी छोटी अनबन तो होती रहती हैं, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना। आप अपने माँ बाप को भी माँ बाप समझो, लेकिन जो पराए घर से लड़की आती है ना, उसको भी अपनी ही समझो, क्योंकि वो आपके ही पीछे है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आज वीडियो से बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं
कि भाई इसका परिवार बहुत अच्छा है, इसके माँ बाप ने इसे अच्छे संस्कार दिए हैं जो आज के दौर में ये अपने पति के साथ है, ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। तो भाई बहनों, एक मैं ही ऐसी लड़की नहीं हूँ दुनिया में कि मैं अपने पति के साथ हूँ। सभी लड़कियां अपने पति के साथ होती हैं, कुछ मजबूरियां होती हैं जो छोड़े जाते हैं। तो जो कुछ छोटी छोटी गलत फहमियाँ होती हैं, जो दो परिवारों में टकरार हो जाती है, तो उन गलत फहमियों को आप लोगों को दूर करना है, आप लोगों को समझना है। लड़की जो होती है वो अपने पति को समझे और लड़का जो है वो अपनी पत्नी को समझे। तो अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो ना ही हमारे डिवोर्स होंगे, ना ही हम एक दूसरे से अलग होंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया में ऐसी कि मैं अपने पति के साथ हूँ। सभी लड़कियाँ अपनी अपनी जगह सही होती हैं और सभी लड़के अपनी अपनी जगह सही होते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि कोई भी अगर दुख में है तो साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुख में है तो हम साथ रहते हैं, लेकिन दुख में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सुख दुख तो आते रहते हैं। ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमें मनुष्य का जन्म दिया गया है, हमें मनुष्य के रूप में हम इस धरती पर आए हैं, तो जरूरी नहीं कि हम सुख ही भोगेंगे। अगर हम सुख भोग रहे हैं तो हमें दुख भी भोगने पड़ेंगे। तो अगर हम सुख भोग रहे हैं तो दुख को भी हमें भोगना चाहिए। तो मैं बस यही करके अपने जीवन काटती हूँ कि अगर मैंने 2 साल अपने पति के साथ काटे सुख में, तो दुख में भी मैं अपने पति के साथ ही काटूंगी, चाहे मेरी पूरी उम्र ही क्यों ना बीत जाए। तो यही कहना चाहती हूँ सबसे कि सब मिलजुल कर रहो भाई बहनों। छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार को मत बिगाड़ो, छोटी छोटी बातों पर कोर्ट कचहरी के चक्कर मत काटो। मैं तो दोनों को ही बोलूँगी, जितने भी भाई मेरी वीडियो देखते हैं, जितनी बहनें देखती हैं, कि छोटी छोटी बातों पर अपने परिवार को नहीं बिगाड़ना चाहिए। एक मिलकर रहो, सब एक साथ रहो, यही मैं कहना चाहती हूँ। बाकी मेरी वीडियो से मेरी बहनों को समझ तो आ रही है, क्योंकि ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी हुई कि उस बहन ने लिखा कि वक्त चाहे कैसा भी हो मैं अपने पति के साथ रहूँगी। तो मुझे अच्छा लगा कि मेरी वीडियो से किसी को तो समझ आया, इस करके मुझे बहुत खुशी हुई। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो वीडियो में तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहती हूँ। अपनी छोटी बड़ी बहन बिटिया को माफ़ कर देना। लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने इस वीडियो में बोल दिया। और मैं भी चाहती हूँ कि सभी मिलजुल कर रहें, सभी अपने पति के साथ रहें, सभी भाई अपनी पत्नियों के साथ रहें, अपने माँ बाप के साथ रहें। पत्नी की कदर करते करते अपने माँ बाप को भी नहीं भूलना चाहिए कि हम पत्नी की इतनी कदर कर रहे हैं कि अपने माँ बाप को ही भूल गए। भाई माँ बाप को अपनी जगह रखो, उनको अपनी जगह सम्मान प्यार दो। पत्नी को अपनी जगह रखो, उसको उसकी जगह सम्मान प्यार दो। दोनों को प्यार दो। माँ बाप को भी आपको प्यार देना और सम्मान देना है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है। पत्नी को भी प्यार सम्मान देना है, क्योंकि वो पराए घर से आई है, उसको भी किसी के माँ बाप ने जन्म दिया है। तो बस मेरा यही कहना है कि सब मिलजुल कर रहना। और मुझे अच्छा लगा कि भाई मेरी बहन को मेरी वीडियो से थोड़ी सीख तो मिली। बाकी सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम।